हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशंस। तो कंप्यूटर जनरेशंस कितनी टाइप्स की है? बेसिकली तो ये 5 टाइप्स की है, लेकिन अब 6th भी आ गई है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन कब आई थी? फर्स्ट जनरेशन आई थी 1940 से 1956 के बीच में जो थी वो फर्स्ट जनरेशन थी। और इसमें क्या यूज़ किया जाता था, किसका यूज़ किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स का। और इसमें जो है मेमोरी यूज़ की जाती थी, प्राइमरी मेमोरी। पर प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, अनिवार्य होती है। और प्राइमरी मेमोरी कौन सी यूज़ होती थी इसमें? मैग्नेटिक कोर। और सेकेंडरी मेमोरी जो है उसमें कंप्यूटर का जो है डेटाबेस मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं उसमें? कंप्यूटर का डेटाबेस मेंटेन करते हैं। और कौन सी सेकेंडरी मेमोरी यूज़ की गई फर्स्ट जनरेशन में? मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप। फिर है फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया, कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में? मार्क 1, एनिएक, यूनिवैक, एडसेक और एडवैक, IBM 650 और IBM 701। ये सारे कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किए जाते थे। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है? एडवैक की है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एनीवैक की है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और यूनिवैक की है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सारे कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किए जाते थे। और जो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो कौन सी थी? लो लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज। और इसकी स्पीड जो है वो किस में मेजर की जाती थी? मिली सेकेंड्स में। और जो इनपुट देने के लिए किसका यूज़ किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में? पंच कार्ड का। पंच कार्ड क्या होता है? पंच कार्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? पंच कार्ड की हेल्प से जो है हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। पंच कार्ड की हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं। और आउटपुट के लिए हम किसका यूज़ करते थे कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में? प्रिंटर का यूज़ किया जाता था आउटपुट के लिए। और क्या यूज होता था इसमें? बैच प्रोसेसिंग इज यूज्ड। क्या होता था? बैच प्रोसेसिंग। फिर नेक्स्ट आती है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो कब से कब तक थी? 1957 टू 1963 तक। और इसमें किसका यूज़ किया जाता था? ट्रांजिस्टर का। और प्राइमरी मेमोरी के रूप में किसका यूज़ किया जाता था इसमें? मैग्नेटिक कोर का। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी यूज़ होती थी इसमें? मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी थी प्राइमरी मेमोरी? मैग्नेटिक कोर। और सेकेंडरी मेमोरी भी फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप ही थी। और इसमें जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे वो कौन से थे? IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 और CDC 3600 और IBM 1400। ये सारे कंप्यूटर जो है सेकंड जनरेशन में यूज़ किए जाते थे। और इसमें लो लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, वो कौन सी थी? असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? इसमें जो है निमोनिक्स या फिर सिंबल्स के फॉर्मेट में लिखा जाता है। असेंबली लैंग्वेज को जो है वो सिंबल्स या निमोनिक्स के फॉर्मेट में लिखा जाता है। और जैसे कि हम एडिशन के लिए हम क्या लिखते हैं? ADD। और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लिखते हैं? SUB। ये होते हैं सिंबल्स। या मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लिखा जाता है? MUL। तो ये सारी प्रोग्रामिंग जो है किसमें थी? सेकंड जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती थी। और इसको स्पीड को किस में मेजर किया जाता था? माइक्रो सेकेंड्स में। और इनपुट देने के लिए किसका यूज़ किया जाता था इसमें? सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड का। और आउटपुट देने के लिए किसका यूज़ किया जाता था इसमें? प्रिंटर का। फिर नेक्स्ट आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक थी? 1964 से 1971 तक। और इसमें किसका यूज़ किया जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। फर्स्ट में किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स का, सेकंड में ट्रांजिस्टर का और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। और जो मेमोरी यूज़ की जाती थी इसमें प्राइमरी मेमोरी वो कौन सी थी? सेमीकंडक्टर मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी यूज़ की जाती थी इसमें?
मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। और इसमें जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे वो कौन से थे? IBM 360, PDP, IBM 370, ICL 2900। ये सारे जो है कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में यूज़ किए जाते थे। PDP मतलब प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर। और जो इसमें प्रोग्रामिंग मतलब ऐसी भाषा जिसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं, वो कौन सी यूज़ की जाती थी? इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी थर्ड जनरेशन में, जैसे कि C++, जावा, विजुअल बेसिक एंड जावा स्क्रिप्ट। और इसकी स्पीड को किस में मेजर किया जाता था? नैनो सेकेंड में। फर्स्ट जनरेशन को किस में मेजर किया जाता था? मिली सेकेंड में, सेकेंड को माइक्रो सेकेंड में और थर्ड को नैनो सेकेंड में। और इसमें इनपुट देने के लिए हम किसका यूज़ करते थे? कीबोर्ड का। और आउटपुट के लिए किसका? मॉनिटर का यूज़ किया जाता था। और ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम किस में डेवलप हुए? थर्ड जनरेशन में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन में डेवलप किए गए थे? तो ये किए गए थे थर्ड जनरेशन में। फिर आई फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन थी 1972 टू 1979 के बीच में। कौन सी जनरेशन थी? फोर्थ जनरेशन। और इसमें किसका यूज़ किया जाता था? VLSI। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। किसका? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया किसमें? फोर्थ जनरेशन में। और इसमें जो प्राइमरी मेमोरी के लिए किसका यूज़ किया जाता था? सेमीकंडक्टर मेमोरी का। किसका? सेमीकंडक्टर मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में कौन सा यूज़ किया जाता था? मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। और फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो है इसमें डाटा को रिमूव करना इजी होता है। क्या होता है? फ्लैश मेमोरी में डाटा को रिमूव करना इजी होता है। और फ्लैश मेमोरी कौन कौन सी? पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SSD, ये सारी क्या है? फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव को ही जो है फ्लैश ड्राइव या फिर फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से कंप्यूटर का यूज़ किया गया? कौन कौन से कंप्यूटर थे फोर्थ जनरेशन में? एप्पल II, स्टार 1000, क्रे, XMP। ये सारे कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में यूज़ किए गए? फोर्थ जनरेशन में यूज़ किए गए। और इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग का यूज़ किया गया? डेटाबेस एंड स्क्रिप्टिंग। डेटाबेस एंड स्क्रिप्टिंग जैसे कि पर्ल, पाइथन, रूबी, SQL और मैटलैब, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। तो डेटाबेस स्क्रिप्टिंग क्या होती है? डेटाबेस एंड स्क्रिप्टिंग जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस क्या करते? तैयार करते हैं या फिर स्क्रिप्ट लिखते हैं। और इसकी जो स्पीड थी हम उसको किस में मेजर करते हैं? पिको सेकंड्स में। और इनपुट के लिए इसमें हम किसका यूज़ किया जाता था? माउस का और टच स्क्रीन और स्कैनर का। इसका इनपुट के लिए माउस, टच स्क्रीन और स्कैनर का। इनपुट डिवाइस है माउस, टच स्क्रीन और स्कैनर। और आउटपुट के लिए किसका यूज़ किया जाता है? LCD, LED स्क्रीन या फिर कलर प्रिंटर। अभी तक जिनका यूज़ किया गया पिछली जनरेशन्स में वो थे ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स, लेकिन फोर्थ जनरेशन में आया कलर प्रिंटर। और टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। और इसमें टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब का यूज़ जो है किसमें किया गया? फोर्थ जनरेशन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया फोर्थ जनरेशन में। फिर नेक्स्ट आती है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कब से कब तक थी? 1980 से टिल डेट आज तक जो चल रही है वो कौन सी जनरेशन है? फिफ्थ जनरेशन। और इसमें किसका यूज़ किया जाता था? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स। और KBS मतलब नॉलेज बेस्ड सिस्टम। क्या? नॉलेज बेस्ड सिस्टम का यूज़ किया गया फिफ्थ जनरेशन में। इसमें जो है फिफ्थ जनरेशन में AI या रोबोट बनाने में ये जो है काम करती है। और इसमें प्राइमरी मेमोरी के रूप में किसका यूज़ किया गया? सेमीकंडक्टर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी यूज़ की गई इसमें? सेमीकंडक्टर मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी यूज़ की गई इसमें? SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। और इसमें जो कंप्यूटर यूज़ किए गए वो कौन से थे? इंटेल P4, AMD एथलॉन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन्स। ये कब आए? फिफ्थ जनरेशन में। कौन से? डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन्स, ये सारे जो है फिफ्थ जनरेशन में आए। फिर इसमें जो प्रोग्रामिंग यूज़ की गई वो थी मर्करी
S5 प्रोलोग एंड लिस्प। प्रोलोग जो है और लिस्प ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसमें। प्रोलोग मतलब प्रोग्रामिंग इन लॉजिक और लिस्प लिस्ट प्रोसेसिंग। और इसकी स्पीड को किसमें मेजर करते थे? फेम्टो सेकंड में। किसमें? फेम्टो सेकंड में। फर्स्ट जनरेशन की जो स्पीड थी उसको हम मेजर करते थे मिली सेकेंड्स में। सेकंड की जनरेशन की स्पीड को हम मेजर करते थे माइक्रो सेकंड में। एंड थर्ड जनरेशन की स्पीड को हम मेजर करते थे नैनो सेकंड में। एंड फोर्थ की पिको सेकंड। एंड फिफ्थ जनरेशन में हम स्पीड को मेजर करते थे फेम्टो सेकंड्स में। और इसमें जो है क्वांटम कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया। CD-ROM, WWW ये सारे इसमें आए फिफ्थ जनरेशन में। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, WWW वर्ल्ड वाइड वेब और ई-कॉमर्स। फिर नेक्स्ट आता है सिक्स्थ जनरेशन। वैसे तो 5 ही है जो अभी तक मेन है इसकी जनरेशन्स, लेकिन सिक्स्थ जो है जिस पे अभी काम चल रहा है वो है सिक्स्थ जनरेशन। सिक्स्थ जनरेशन में क्या आया? क्वांटम कंप्यूटर। किसका यूज़ किया गया? क्वांटम कंप्यूटर का। फिफ्थ में किसका यूज़ किया गया था? क्वांटम कंसेप्ट का। तो क्वांटम कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए जो है वो क्वांटम कंप्यूटर बनाए गए। क्या किया गया? क्वांटम कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर बनाए गए। और इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। और क्या है इसमें? IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब जिसमें सुपर कंप्यूटर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। क्या किया जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग में? सुपर कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। फिर आया UULSI। UULSI मतलब अल्ट्रा टू लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ में क्या था? ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर सिक्स्थ जो है इसमें आया UU अल्ट्रा टू लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये थी कंप्यूटर जनरेशन्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।